जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की और आप सबकी कृपा से रोज सत्संग भर भर के आ रहे हैं और मैं भर भर के ही गुरु जी की सेवा में लगी हुई हूँ। अपलोड करती जा रही हूँ आप सबके सत्संग, और गुरु जी की कृपा से ही आप सबका कल्याण हो रहा है। जो भी संगत सत्संग शेयर कर रही है और जो संगत सत्संग सुन रही है, गुरु जी उन सबका कल्याण करेंगे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि सत्संग करने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का कल्याण होता है। तो संगत जी, आप अपना भी सत्संग शेयर किया करें। अगर गुरु जी की महिमा, गुरु जी ने आपका कल्याण किया है तो आप सारी संगत के साथ उसे ज़रूर शेयर करें ताकि सबका कल्याण हो सके। अगर आपका सत्संग आप हमारे चैनल पर भेजना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख कर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी नू विचोलिया ना बनाओ, ते मेरे ते विश्वास रखा कर, फिर सारा कुछ मेरे ते छड़ दे, मैं तेरा कल्याण करूंगा ही करूंगा। संगत जी, अब आज का सत्संग हम शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरा ये एक बहुत ही छोटा सा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु जी के लिए, और मैं इधर काफ़ी दिनों के बाद इसको शेयर कर रही हूँ। तो दो चीज़ें हैं जो मैं गुरु जी के लिए बहुत बहुत मैं शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे साथ हैं वो हर पल। और मेरी जब भी मैं पूजा करती हूँ, मैं कई दिनों से रही कहती थी कि आप कहते हैं कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैं चाय पीऊँगा, मैं और बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो मेरे साथ हो नहीं रही थी। तो मुझे अंदर से बहुत ख़राब सा लग रहा था और मुझे लगता था गुरुजी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आखिर आखिर मेरे गुरुपा को ऐसा क्या हो गया। मैं उनके सामने रोई भी हूँ, परेशान भी हुई हूँ, तब भी वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। पर मैं इधर कई बार अपने किसी काम से मैं बाहर जा रही थी, तो मैं पूरे टाइम मंत्र जाप करती रहती हूँ जब भी मैं निकलती हूँ। पर जब भी मैं निकलती थी तो मैं हमेशा देखती थी मुझे 7 नंबर की गाड़ियाँ दिख जाती थी। जब भी मैं उनका मंत्र जाप करना शुरू करती थी तो कोई ना कोई 7 नंबर या 777 या 777 इस तरह से मुझे गाड़ियाँ दिख जाती थी। सॉरी संगत जी। तो मैं यही सोचती थी कि नहीं नहीं नहीं, मेरी गलत सोच है और मेरे गुरु पा मेरे साथ हैं। सच में संगत जी, मैं यही सोचती थी, मैं कहती थी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा। और इसी तरह से मैं अभी और भी ज़्यादा बस कभी ना कभी उनसे कुछ ना कुछ संगत जी में शिकायत कर देती थी। तो अभी मेरे 2 दिन पहले ही मेरे घर में मेरे दिए में उन्होंने एक तितली का रूप मेरे को, ऐसा लगता है कि वो तितली के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और ये मैं सत्संग जो है मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठ के कर रही हूँ, उनको देखती जा रही हूँ और मैं उनके सामने ही बोल रही हूँ। जो भी वो कह रहे हैं मुझसे कहने के लिए वो मैं कह रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरी बेटी, जिसको मैं हमेशा ये कहती रहती कि बेटा गुरुजी का नाम जब गुरुजी का नाम, शादी हो गई है, वो फरीदाबाद में है। इधर उसके घर में भी कुछ परेशानियाँ दिक्कत चल रही हैं, उसके ससुर की तबीयत ख़राब है और उसके अपने ऑफिस में भी कई सारी परेशानियाँ हैं। तो वो उन्हीं सब परेशानियों में थोड़ी सी है, थकान भी रहती है उसको, काफ़ी परेशान हो जाती है। सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा सा ये
सत्संग लंबा हो गया है, मैंने कहा था छोटा सा बोलूँगी, पर वही है ना कि गुरु जी के बारे में जब बोलने लगो तो समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो कुछ होती है सब कुछ अपने आप ही बाहर निकल आती है संगत जी। तो वो भी गुरु जी को ये सत्संग सुनने लगी, करने लगी। तो एक दिन मैंने लिखा भी है पहले भी इसी पे कि उन उसको एक अपने घर में तितली स्वरूप में वो दिखाई दिए, गुरु जी ने दर्शन दिए। अभी वो परसों वो बहुत परेशान थी, मुझसे कहने लगी फ़ोन पे, सत्संग जी संगत जी की वो बहुत परेशान हूँ, मम्मी ऑफिस रह के जाना, बंदा बहुत परेशान कर रहा है, घर से परेशान हूँ संगत जी। तो वो बस बोल ही रही थी, मैंने बस उसको इतना ही बोला, मैंने कहा फ़ोन पे, मैंने कहा बेटा तुम परेशान मत हो, बस जय गुरु जी बोला करो। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, एकदम से वो बोली मम्मी मम्मी, हमने क्या, मम्मी मोर। मैं इतनी खुश हो गई, मैं शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी बेटी को आपने मोर के रूप में दर्शन दिए। वो इतनी खुश की मम्मी, हमने कहा देखो बेटा कैसे तुम्हें एकदम से, तुम अभी परेशान हो रही थी और मैंने तुमसे सिर्फ फ़ोन पे इतना ही कहा संगत जी कि तुम गुरु जी का नाम लो और तुम्हें देखो वो उन्होंने मोर स्वरूप में तुमको दर्शन दिए। तो मैं बस यही कहती हूँ, इसी तरह से हर एक को गुरु जी अपने लाड़ में रखें, अपने प्यार में रखें और सबको इसी प्रकार से अपनी मेहर में रखें, पर उनको आशीर्वाद दें, प्यार करें। मेरी बेटी को, मेरे अंकल जी को, मेरे बेटे को, सबको सब पे मेहर करें, सब पर आशीर्वाद दें इसी तरह से। और मेरा हाथ कभी न छोड़ें, मेरा साथ कभी न छोड़ें। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना बहुत बहुत मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र से इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है। इसमें मैं बताऊंगी कि गुरु जी ने कौन कौन सी रहमतें मेरे ऊपर की। और सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पिता जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरु पिता जी का सत्संग से ही टेलीपैथी से गुरु पिता जी बात करते हैं, तो उन्होंने बोला ब्लैक मैजिक नवरात्रि तक खत्म हो जाएगा। संगत जी, मुझे ब्लैक मैजिक है भारी, तो गुरु पिता जी से ब्लैक मैजिक के ही सत्संग सुना सुना के धीरे धीरे काट रहे हैं और बीच में वो उपाय भी बताते रहते हैं। तो इसके लिए गुरु पिता जी आपका शुक्राना। और एक कई बार सपने में ऐसा दिखाई देता है जैसे रुद्राक्ष जो है सॉरी संगत जी, ऐसा होता है कि मैंने गले में रुद्राक्ष पहना था। एक सत्संग में आया था कि रुद्राक्ष गले में पहनना है, तो मैंने गले में रुद्राक्ष धारण किया। और फिर मैं सोचती थी मन ही मन कि रुद्राक्ष पहन के क्या होता होगा। और बहुत सी संगतों के मैसेज भी आते थे जिन्हें सेम मेरी तरह गया हुआ था कि रुद्राक्ष गले में धारण करना है। फिर गुरु पिता जी ने मुझे सपने में दिखाया जैसे टीवी से चल रहा है और उसमें रुद्राक्ष रुद्राक्ष हैं। फिर गुरु पिता जी की जैसे एक पिक्चर आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, जिसमें रुद्राक्ष उन्होंने गले में पहना हुआ है। और इस तरह उन्होंने मुझे सपने में रुद्राक्ष पहने हुए और ब्लेस किया। और इसके बाद अगले दिन एक वॉल पेपर आया सत्संग पे, तो उसमें भी गुरु पिता जी ने जो है रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। और एक सत्संग आया, उसमें उनके वॉलपेपर मतलब जहाँ बैठे थे उसके पीछे रुद्राक्ष की माला लटकी हुई थी। और फिर जैसे मैंने सिंपल रुद्राक्ष की माला पहनी है, तो अपने आप ही मोबाइल पे एक ओम से लगा हुआ रुद्राक्ष की माला जो ऑनलाइन मिलती है ब्लू कार्ड पे, तो वो उसका अपने आप आ गया। फिर मैंने वहाँ से उसको ऑर्डर किया। ये सब गुरु पिता जी ने ही किया। और उसके बाद एक संगत ने सुनाया कि उसे एक बीमारी थी, तो उसके पति को बीमारी थी, तो रात को उसको सपने में गुरु जी दिखाई दे। उनके पैर नीला था, उनके पैर में रुद्राक्ष था।
तो इस तरह गुरु पिताजी ने मुझे रुद्राक्ष के थ्रू ब्लेस किया, और पता नहीं कितनी बार कितने ही लिंक अलग अलग जगह से जुड़े, और उन्होंने मुझे समझाया कि रुद्राक्ष जो है वो कितना लाभकारी है। इसके लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और मैं मंदिर गई थी, पहले मैं सोचती थी मेरे पास सिर्फ गुरु जी की मूर्ति और शिव शक्ति और भोले बाबा की अकेले ही मूर्ति है। मैंने सोचा था कि खरीदनी नहीं है, मतलब कहीं से मिलेगी, जैसे मंदिर वगैरह से रखी होती है, लोग रख जाते हैं, तो वही असली ब्लेसिंग होती है। तो फिर मैं एक मंदिर गई, तो वहाँ पे मुझे गणपति जी, साईं बाबा और माता दुर्गा की मूर्तियाँ मिली, और मैं बहुत खुश हुई, उनको लेके आ गई। इस तरह मुझे उस दिन मंदिर से बहुत सारी ब्लेसिंग मिली, बहुत सारी। इसके लिए गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और फिर मुझे ऐसा दिखाई दिया जैसे कुएं के अंदर बड़े बड़े शिवलिंग हैं, और कुएं के बाहर, पौड़ियों के बाहर जो है वहाँ भी शिवलिंग है, और मैं उनसे बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि तुम बहुत समय से यहाँ पे हो, तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता है? ऐसा शिवलिंगों से बात कर रही हूँ। इस तरह गुरु पिताजी मुझे मतलब दिखाए तो उन्होंने शिवलिंग, मगर कुछ ऐसे क्रिएशन करके दिखाते हैं कि बाद में समझ आता है कि किस तरह उन्होंने हमें ब्लेस किया। इसके लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सॉरी संगीत जी, थोड़ा गला ख़राब है। और साथ में मुझे अलग अलग फ्रूट्स भी दिखते हैं, जैसे कई बार केले, कई बार अमरूद। तो एक अमरूद का पेड़ दिखा जिसपे बड़े अच्छे अमरूद लगे हुए थे। फिर आम के पेड़ पे आम लगे हुए हैं, और मैं उनको तोड़ के खाती हूँ। और कई बार नेगेटिव हो जाती हूँ, तो वो आम ऐसे लगते हैं जैसे आम जो हैं वो उनके अंदर कीड़े पड़ गए हैं, मतलब सड़े हुए आम हैं। जब नेगेटिविटी होती है तो इस तरह दिखेंगे, और जब पॉजिटिविटी में होंगे तो इस तरह दिखेंगे। तो इस तरह गुरु पिताजी हमें अलग अलग तरीके से बताते रहते हैं, और ब्लेस करते रहते हैं। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और सपने में मुझे देखा जैसे मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं सारी, हम एक जगह पे इकट्ठी हैं जो स्कूल में पढ़ती थी, और एक जगह पे बैठ के भजन गा रही हैं, सत्संग कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, और मैंने भी उनके साथ किया। फिर इस तरह गुरु पिताजी ने सपने में ही जो है वो सत्संग करवाया। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपको शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इसके अलावा गुरु पिताजी ने पहले भी मेरे और मेरे हस्बैंड के जो वॉलपेपर गुरु पिताजी का आता है उस पर लिख के आया था HR। एच से उनका नाम है हैप्पी, R से मेरा नाम है रजनी। तो आज फिर से वही वॉलपेपर आया, और दोबारा उन्होंने मुझे याद करवाया कि मैंने तुम्हारी जोड़ी ब्लेस की हुई है। आजकल मेरी और उनकी कुछ आपस में अनबन चली हुई है, तो गुरु पिताजी बताते हैं कि जो मैंने कह दिया वो कह दिया, मेरी कही पत्थर की लकीर है, तुम दोनों की जोड़ी जो है वो शिव शक्ति की तरह बनेगी तो बनेगी, उनका आशीर्वाद साथ में है। और अभी परीक्षा चली हुई, कर्म कट रहे हैं, तो तब ये दिक्कतें आ रही हैं, और जब परीक्षा समाप्त होगी तो सब कुछ बदल जाएगा। तो इसके लिए गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इसके अलावा गुरु पिताजी का एक रेडियो चैनल अपने आप ही आने लगा जो 24 आवर चलता है, और मैंने इसमें एक दिन सुना भी थोड़ा कुछ, फिर ज़्यादा नहीं सुना। फिर आज एक संगत का सत्संग आया, उसमें पता लगा कि वो गुरु पिताजी का नया चैनल लॉन्च हुआ है, और उसमें पूरा दिन गुरु पिता के भजन, गुरबाणी और सत्संग चलते रहते हैं, और वो सुनती है। तो इस तरह तभी बोलते हैं गुरु पिताजी की सत्संग सुनो, सत्संग सुनो। सत्संग से पता लगता है कि क्या क्या हो रहा है, मतलब जो भी अपडेट होती है वो संगतें ही बताती हैं एक दूसरे को, और संगत के माध्यम से ही गुरु पिताजी बात करते हैं। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब जब भी समय लगेगा तो मैं वो रेडियो चैनल सुनूंगी। और फिर सपने में मुझे दिखाई दिया जैसे एक सत्संग आया था, उसमें गुरु पिता ने बोला था कि मैं लक्ष्मी को लेके तेरे घर आऊँगा। तो सपने में जैसे मैं जा रही थी रोड पे, तो एक शॉपकीपर ने आवाज़ लगाई और मुझे एक बोला कि इसको ले जाओ। तो वो एक लैंडर था जिस पे लक्ष्मी माता थी और नारायण भगवान जिसमें बैठे होते हैं वो थे। तो इस तरह गुरु पिताजी ने सपने में मुझे ब्लेस किया। और फिर मुझे एक सत्संग आया था, उसमें बोला था कि शिव परिवार के रूप में तुझे दर्शन दूंगा।
तो क्या हुआ कि मुझे ऐसा दिखा जैसे मेरी बड़ी मौसी अपनी फैमिली के साथ बैठी है और मुझे मैं बोल रही हूँ उनको, आप तो शिव परिवार की तरह लगते हो। तो मासी ने हाथ अगली तरफ किया और वहाँ पे एक मिट्टी की मूर्ति रखी हुई थी जिसमें शिव परिवार था पूरा। और जब मैंने मुझे दिखाया उसने कि ये देख, ये भी है शिव परिवार। तो इस तरह गुरु पिताजी अलग अलग तरीके से हमने जो सत्संग सुने होते हैं उन वो सब का सब पूरा करते हैं। उनका कोई भी सत्संग जो है वो मतलब ऐसे नहीं होता, हर सत्संग में कुछ न कुछ होता है। इसलिए बोलते हैं कि इग्नोर मत करो सत्संग, इग्नोर मत करो। तो सत्संगों से कर्म तो कटते ही हैं, पर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए हर संगत को जो भी सत्संग गुरु पिताजी भेजते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और एक दिन सपने में मैंने देखा कि एक आदमी भोले बाबा का कैलेंडर लटका रहा था जिसमें भोले बाबा बने हुए थे। तो ये भी गुरु पिता की ब्लेसिंग है। इसके लिए गुरु पिता जी आपका अनंतम शुक्राना। और जैसे मैंने बोला था कि मेरी चाय और पानी में दिल बनता है, तो हमने नया घर बनाया, वहाँ पे जो टाइलें लगी हैं ना, उन टाइलों के ऊपर रसोई में चाय के कप बने हैं और उनके ऊपर भी दिल बना हुआ है। तो इस तरह गुरु पिता जी एक जगह से दूसरी जगह लिंक जोड़ देते हैं। तो ये घर भी उनके द्वारा ही ब्लेस किया गया है। इसके लिए भी गुरु पिता जी आपको शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और सवेरे सत्संग आया कि मैंने तुझे 3 बार बचाया। जिस कर्म कट रहे हैं तो हमारे इतने हैवी कर्मास हैं कि हमें लाइफ ब्लेस करनी पड़ती है, और ये काम सिर्फ गुरु पिता ही कर सकते हैं। किसी को भी अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं गुरु पिता जी, और लाइफ ब्लेस कर सकते हैं। और पहले तो ये मैंने सत्संग सुना, उसके बाद मैं अमृत वेला करने लगी। तो टेलीपैथी से मेरे जैसे गुरु पिता जी बात करते हैं तो मन में आवाज़ आए कि तुझे मैंने 3 बार बचाया। तो मैं समझी भी नहीं, ये सत्संग ऐसे नहीं आया, ये सच में आया। कई बार हम डॉट करने लग जाते हैं ना, बीच बीच में और भी कई सत्संग आते हैं, जैसे कईयों के कर्म कट गए, कईयों के कट रहे हैं, कईयों का ब्लैक मैजिक हट गया, तो गुरु पिता जी उन्हें भी सुनाते रहते हैं। तो कई बार हम पजल हो जाते हैं, तो इसीलिए गुरु पिता जी बता देते हैं कि ये तुम्हारे लिए है। तो इसके लिए गुरु पिता जी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और कल शाम को एक छोटी सी बटरफ्लाई हमारे घर के अंदर आई और वो बैठी रही। मैंने सोचा अब उड़ेगी, वो नहीं उड़ी। दिन में भी शाम तक वो बैठी रही। फिर जैसे मैंने खिड़की का जो पर्दा था वो हटाया, तो उसके बाद वो मुझे नहीं दिखी, फिर वो उड़ गई। तो इस तरह बटरफ्लाई के रूप में भी गुरु पिता जी हमें ब्लेस करते हैं। इसके लिए गुरु पिता जी आपको शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। तो इस तरह जब भी हम नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि कर्म कट रहे हैं और जो हमारी फैमिली होती है उनके साथ हमारे कार्मिक बंधन होते हैं, तो लड़ाई वगैरह होती है, कुछ होती है, तो हम नेगेटिव होते हैं, तो गुरु पिता जी हमें ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं ताकि हम नेगेटिव ना हो, हमें हौसला देते रहते हैं। और इस तरह गुरु पिता जी अपनी रहमत बरसाते हैं। गुरु पिता जी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना, और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो सत्संग करते हुए मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा गुरु पिता जी, क्षमा करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा गुरु पिताजी के लिए शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पिताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सत्संग में हम वही वो बोलते हैं जो गुरु पिताजी ने हमारे ऊपर रहमतें की होती हैं। सत्संग करने से सत्संग करने वाले का भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। तो अब मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु पिता जी ने सत्संग के माध्यम से मैसेज दिया था कि जो ब्लैक मैजिक है उस ब्लैक मैजिक को कम करने के लिए काली माँ के मंदिर में शनिवार के दिन जाके लाल चोला चढ़ाना है। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे अभी हमारे कर्म कट रहे हैं, तो गुरु पिताजी ने 2 दिन पहले बोला था कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए सुखमनी साहब का पाठ 2 दिन घर में लगा के रख। और पूरा दिन हमें अलग अलग मैसेज सत्संग आते रहते हैं पूरा दिन ही। तो कोई सत्संग लंबा होता है तो दूसरा सत्संग नहीं देखा जाता, या बीच में कोई काम होता है, या
हम अपनी नेगेटिविटी की वजह से छोड़ देते हैं, उसी तरह वो इग्नोर हो गया था। और फिर उसके बाद घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। फिर क्या हुआ कि मैं थोड़ी डिप्रेशन में थी और मैंने सोचा आज शनिवार है और शुक्रवार को ही चली गई माँ काली के मंदिर। और वहाँ पे जब मैं जाने लगी घर से तो गुरु पिताजी को पता था कि मतलब मेरी ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किस जगह पे जाऊँ। घर में रहने का कोई, घर में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। फिर क्या हुआ कि रास्ते, गुरु पिताजी को पता होता है कि हमारे बच्चे को अब ब्लेसिंग की ज़रूरत है। तो जैसे रास्ते में 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तो बीच में मुझे ब्लैक कलर की और वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी, और भी बटरफ्लाई 2 बार दिखी। उसके बाद जब मैं बस में बैठी तो थोड़ी थोड़ी थोड़े थोड़े आगे बटरफ्लाई बटरफ्लाई, कोई वाइट कोई येलो, और अलग अलग बटरफ्लाईज। वाइट सबसे ज़्यादा, मतलब पूरे रास्ते 5 किलोमीटर तक बटरफ्लाई दिखी। उसके बाद मैं मार्केट में उतरी, वहाँ पे मैंने एक मंदिर है हमारा कुलदेवी का, वहाँ पे गई मैं ऊपर, वहाँ पे माथा टेका। उसके बाद गुरु पिताजी का एक सत्संग के माध्यम से मैसेज आया था कि कामधेनु गाय खरीदनी है। तो जहाँ से पूजा का सामान खरीदते हैं वहाँ पे कामधेनु गाय मुझे सीधी दिख गई और मैं बहुत खुश हुई। मैंने सोचा था पता नहीं यहाँ पे मिलेगी कि नहीं, पर वहाँ मिल गई। और ये सब गुरु पिताजी की ही रहमत है। इसके लिए गुरु पिताजी शुक्राना, सबसे पहले आपका अनंतम शुक्राना। और इसके बाद फिर लाल चोला खरीदने के लिए जिस शॉप पे गई, वहाँ पे जो मैं गूगल पे करने लगी, तो जिस आंटी के नंबर पे गूगल पे कर रही थी, उसका जो मोबाइल नंबर था उसमें 77 इकट्ठा था, जो गुरु पिताजी का नंबर है 77। और मैं हैरान हो गई कि गुरु पिताजी ने हमारे एक एक स्टेप की प्लानिंग की होती है। पता तो उन्हें होता ही है कि अब आगे से आगे ये क्या करेंगे, तो उन्होंने एक एक स्टेप की प्लानिंग की होती है। तो वो चोला भी ब्लेस्ड था। उसके बाद जैसे पैदल 1-1.5 किलोमीटर गई माता के मंदिर में। ओपन में ही है माता की बड़ी सारी मूर्ति रोड के ऊपर। तो मुझे बटरफ्लाईज मोड़ मोड़ पे दिखती रही और मैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी से भरी हुई थी और मन ही मन बातें कर रही थी। मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी मगर बड़े मंदिर पहुंच नहीं पाई। फिर मैंने मन में सोचा कि सब जगह गुरु पिता ही हैं, अब मैं जाऊंगी ही नहीं। फिर गुरु पिता जी का मैसेज भी आया कि जब मैं बुलाऊंगा तब मेरा बुलावा कोई इग्नोर नहीं कर सकता। फिर मंदिर पहुंच गए, वहाँ पे चोला चढ़ाया और वापस आ गई। उसके बाद में फिर वापस आई, फिर बटरफ्लाईज दिखती रही। तो इस तरह गुरु पिताजी पूरे आते जाते ब्लेस करते रहे। फिर एक चंडीगढ़ में गुरु जी रुके थे, वहाँ पे मानसरोवर मंदिर है, वहाँ पे मुझे गुरु पिताजी की ब्लेसिंग मिली थी, बड़ा वाला स्वरूप। तो वो इतने दिन के बाद मैंने फ्रेम करने के लिए दिया हुआ था, तो कल वो भी हो गया। फिर आते टाइम बटरफ्लाई कम दिखी क्योंकि गुरु पिताजी स्वयं साथ में आ रहे थे। फिर गुरु पिताजी कल साथ में आए घर। तो गुरु पिताजी इस मर्जी के बगैर तो कभी ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। नई मूर्तियाँ वहाँ पर मैंने शॉप पे खरीदी, माँ दुर्गा, गणपति, हनुमान जी और श्वेत शिवलिंग, और साथ में उनके नंदी जी भी थे। ये सारी मूर्तियाँ खरीद के लाई। और हम सोचते हैं कि हम करें मगर हम नहीं करते, गुरु पिताजी ने ही खरीदाई। उससे पहले मैं मंदिर से पुरानी मूर्तियाँ खरीद के लेके आई थी और बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। फिर गुरु पिताजी बोल रहे थे कि कोने में रखी हुई है तूने कुछ नेगेटिविटी की चीज़ें, तो उन्हें निकाल। फिर मुझे समझ आया कि कोने में तो ये मूर्तियाँ रखी हैं। फिर मैंने वो हटाई और कल शॉप पे जाके ये सारी की सारी नई मूर्तियाँ जो हैं, वो मूर्तियाँ नहीं, ये लोहे सिल्वर की हैं या मतलब धातु की बनी हुई मूर्तियाँ हैं। तो ये सब गुरु पिताजी ने ब्लेस की हैं। इसके लिए गुरु पिताजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। फिर उसके बाद मुझे ड्रीम में दिखा, जैसे मुझे आया था सत्संग के माध्यम से मैसेज कि आनंद साहब का पाठ किया कर। तो मैं जैसे सपने में बहुत सारे गुटके रखे हुए हैं और वहाँ पे आनंद साहब का गुटका ढूंढ रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने
पढ़ा कि बाहर कवर पे लिखा हुआ था रहराज साहिब, और जब उसे ओपन खोला तो उसमें पंजाबी में था वो पूरा, और बहुत सारे गुटके रखे हुए थे। फिर मैंने खुद ही सोचा उठ के कि ये गुरु पिताजी ने मुझे बताया कि रहराज साहिब का पाठ जो है वो करा कर, ये ब्लेस किया सपने के माध्यम से। तो गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इसके बाद एक, जहाँ तक मैंने 8वीं क्लास की स्टडी की है वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे स्कूल के साथ जो रोड है उस पे बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे जो हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, और सब जगह भीड़ ही भीड़ है। और एक आदमी मेरे पास आया और बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और मेरे कबूतर जो हैं वो बड़ी मुश्किल से उड़ के जा रहे, ऊपर से मुड़ के उड़ के जा रहे हैं। फिर जब मैंने देखा तो 3 कबूतर थे बिल्कुल ही अलग कलर के, 1 2 3 में से मैंने ऐसे काउंट किया। तो इस तरह गुरु पिताजी सपने में ब्लेस करते हैं। इसके लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और सपने में मुझे देखा जैसे एक लड़की, एक लेडीज़ और है और उसकी लड़की है। तो वो लेडीज़ जो है बता रही है कि मेरी बेटी जो है शुक्राना गुरुजी करती रहती है, और बड़ी कुछ लाइनें जो गुरु पिताजी बोलते हैं वो बोलती रहती है, और इससे मेरे बहुत सारे कष्ट दूर हो गए हैं। फिर बाद में जब मैं उठी तो मुझे एहसास हुआ कि मैसेज भी आते थे शुक्राना कर, और एक सत्संग भी आया जिसके माध्यम से बताया गया कि हर काम के लिए हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। सिर्फ सत्संग शेयर करने में ही शुक्राना नहीं है, जो हमारे दिन के कार्य होते हैं, आते जाते जो भी हो रहा है हर चीज़ के लिए शुक्राना करो। तो ये गुरु पिताजी सपने के माध्यम से ही समझाते हैं। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। फिर सपने में मैंने देखा कि बहुत सारे वाइट कबूतर बैठे हैं, मैंने काउंट भी किए, बहुत ज़्यादा थे, मतलब ज़्यादा कबूतर थे, और वहाँ पे बगुले भी वाइट ही कलर के बैठे हुए थे। फिर उसके बाद मैंने देखा कि एक लाइन में मुस्लिम लोग लाइन में लगे हुए हैं, और उनके ऊपर एक, मतलब उनके ऊपर एक सीमेंट का रोड की तरह मान लो एक है, उसके ऊपर कोई सामान रखा है, एक एक उठा के आगे निकलते जा रहे हैं, और उनका कोई फेस्टिवल है। तो इस तरह गुरु पिताजी ने वाइट कबूतर और जो मतलब सब एक ही हैं, तो जो भी उनका फेस्टिवल था उसके माध्यम से गुरु पिताजी ने ब्लेस किया। इसके लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। फिर गुरु पिताजी अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। जब मैं मंदिर जा रही थी तो बटरफ्लाई तो दिखी, मगर साथ में कभी छोटी छोटी चिड़ियाँ आ रही थी, कभी एक होता है, मतलब एक कीट, मान लो आप जहाज़ की तरह होते हैं, उसके 2 पंख होते हैं, तो वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 अलग अलग जगह आया। तो गुरु पिताजी किसी भी रूप में आ जाते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। तो गुरु पिताजी इस तरह अलग अलग रूपों में ब्लेस करने के लिए भी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी ने ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन रह मेरी बच्ची। और मैंने ये मांगा भी था कि एक बार गुरु पिताजी से कि गुरु पिताजी मैं सुहागन ही जाना चाहती हूँ। तो गुरु पिताजी आशीर्वाद दें तो पत्थर की लकीर होती है, और यही मैं चाहती हूँ। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिताजी ने बोला जेड़ा फोन तू फड़िया होया है उत्ते ते छेती खुशखबरी दस नेहा आउण वाला है। और जैसे ही मैसेज आ रहे हैं कि अब तेरी किस्मत बदलने वाली है, धन की बारिश होने वाली है, रुके काम पूरे होंगे, कहीं रास्ते खुलेंगे, ऐसे ऐसे मैसेज जो आ रहे हैं। और गुरु पिताजी बोल रहे हैं जिस दिन तूने मेरा दर्शन किया था उसी दिन मेरी ब्लेसिंग तुझसे जुड़ गई थी, और मैंने अपने हाथ की लकीरें तुम्हारे हाथ में ट्रांसफ़र कर दी हैं। और मैंने सत्संग में सुनाया भी था कि मुझे रात को सपने में दिखा था कि मेरे हाथ पे जैसे ना ज्योमेट्री नहीं होती वैसे जो लकीरें हैं वो उनकी मतलब लकीरें गुरु पिताजी ने सपने में बदल दी थी। और मेरे चाची के लड़के उसके हाथ भी दिखे थे, उनमें भी लकीरें बदल दी थी। और ये सिर्फ गुरु पिता ही बदल सकते हैं, महादेव ही बदल सकते हैं। तो उसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और
सवेरे के टाइम नितनेम करके मैं थोड़ी देर सोई तो मुझे दिखा जैसे सपने में एक लड़का है और वो श्री कृष्ण भगवान ने जो दोहा बोला था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भयम्, वो जो है वो पूरा का पूरा बोला। तो इस तरह गुरु पिताजी जो हैं वो मंत्र जो हैं वो ब्लेस करते हैं। जैसे मैं भक्ति कर रही हूँ और ये भक्ति जो है जैसे चौके वगैरह लगाते हैं तो वैसी सिद्धियों वाली भक्ति है। तो इसमें जो भगत होता है उसको उसका इष्ट जो है वो मंत्र देता है। तो अब काफ़ी आगे पहुंच गई है भक्ति और मंत्र भी मिलने लगे हैं और साथ में जो दिव्य दृष्टि है वहाँ पे स्पंदन होने लगा है माथे में, थर्ड आई में। दिव्य दृष्टि मेरी ओपन ही थी मगर किसी वजह से उस पर मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं कवर हो गई थी ब्लैक मैजिक की वजह से, जो धीरे धीरे गुरु पिताजी की रहमत से जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चक्रास ओपन हो रहे हैं। तो अब थर्ड आई जो है उसमें जो थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है और स्पंदन भी होने लगा है। तो ये सब गुरु पिताजी की रहमत है, वही करने वाले हैं वही कराने वाले हैं, हम तो कोई होते ही नहीं है। तो गुरु पिताजी इसके लिए आपका भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिताजी बोलते हैं, पुत्र तेरा गोल्डन पीरियड शुरू कर दिया है और तू हर इम्तिहान पास किया है, तू सबर भी बहुत किया है, यही एक सच्चे भगत दी निशानी है। पुत्र तू रब दी रजा विच रहना है, चला दिता तेरा नंबर, कर ले खुशियां मनाने की तैयारी, तेरा औखा वक्त हुण मुक गया, तैनू तेरी फैमिली नू ब्लैस किया, शुक्राना गुरु जी। तो इस तरह गुरु पिता जी ने बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग दी, जिसके लिए गुरु पिता जी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना। और सत्संग के अंत में मैं गुरु पिता जी से अपनी जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए क्षमा मांगना चाहूँगी। और सत्संग करते हुए मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरु पिताजी, क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।